क्रिएटिव मॉम स्टूडियोज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हो गया मेरा पोपट बिकॉज़ मैं गई थी वैक्सीनेशन के लिए सेकेंड डोज़, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि दोबारा से क्या बोलते हैं उसको, बुक कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन परसों मैं पूछ के आई थी तब उन्होंने बोला था आप आओ और लगवा लो, लेकिन अब फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से वेट करनी पड़ेगी। इस चक्कर में क्या हुआ, आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई, जल्दी जल्दी सारे काम किए मैंने और फटाफट नहा धो के तैयार होके भागी। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ होता है उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अच्छा ये हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठ गई, मेरे काम थोड़े से जल्दी ख़त्म हो गए शायद। ये देखिए मेरा किचन अभी पूरा मैसी है, क्योंकि आज मैंने किचन को अच्छे से डीप क्लीन करने का काम सोचा है। तो आज मैं किचन को डीप क्लीन करूँगी और थोड़ा सा वही रूटीन वर्क, घर संगवाना, वो करूँगी। शैडो बेबी यहाँ आराम कर रही हैं। शैडो, कितना आराम चाहिए बेटा आपको? कितना आराम चाहिए मेरे बाबू को? शैडो बहुत समझदार है मेरी गुड़िया, ये बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। चलो उठो शैडो, उठो शैडो, उठो। ये मेरा समझदार बच्चा है, छोटा सा। अच्छा चलो हेलो कर लो मम्मा को। ये गुड गर्ल, सो जा। शैडो बहुत थक गई है क्योंकि इसने बहुत सारा खजाना खोदा है। ये क्या करती है, मैं इसको बालकनी में जब बंद करती हूँ ना, वो मेरी मेड आती है, मैं इसको बालकनी में बंद करती हूँ तो ये पूरे आधे घंटे ज़मीन पे अपने पंजे से खोदती रहती है। तो मैं इसको बोलती हूँ ये शैडो खजाना खोदती है मेरे लिए शायद कभी वहाँ से खजाना निकल जाए तो फ्रेंड्स अभी करने हैं मुझे बहुत सारे काम। कल कपड़े धोए थे तो वो भी अभी तय करने हैं। ढेर सारा काम है आज मेरे लिए। तो आज मेरा पूरा दिन बिज़ी रहने वाला है। आज मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करूँगी। आज सिर्फ मैं काम करूँगी और आपके साथ बातें करूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी। ठीक है, तो बस ज़रा सा मैं अपने लिए बनाऊँ एक बढ़िया सी चाय, फिर उसके बाद लगती हूँ काम पे। एनर्जी के लिए चाय बहुत ज़रूरी है ना। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. अब मैं इंजॉय करूँगी पास्ता। और मैंने पास्ता में डाली है थोड़ी सी मेयोनीज़, हर्ब मेयोनीज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाती।
जो स्मिथ एंड जॉन्स का पेरी पेरी मसाला है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इवन जो मैगी मसाला का पाउच है उससे तो बहुत अच्छा फ्लेवर है, लेकिन मिर्च बहुत ज़्यादा है। आप इसमें मेयोनीज़ मिला लीजिए और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर मैं ऐसा फास्ट फूड मीन्स ऐसे हैवी आइटम कुछ भी खाती हूँ तो साथ में मैं लेती हूँ ग्रीन टी, जो इसको बैलेंस कर देती है। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना पास्ता। मेयोनीज़ डाल के इसका टेस्ट बहुत ऑसम हो गया है। हल्का सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है, बहुत टेस्टी। तो आप मेयोनीज़ डाल के टेस्ट कीजिएगा, राइट। अब बची डेट, अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपना बुक रीडिंग करूँगी। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। बुक्स आई मीन मैगज़ीन्स। पहले मैं नॉवेल्स भी पढ़ती थी, लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिलता नॉवेल्स पढ़ने के लिए, तो मैं मैगज़ीन्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ आपसे शाम को गर्मा गर्म चाय के साथ, ओके। अब बजे है 4:30 और मैं बनाने लगी हूँ चाय। मेरी फेवरेट टी, ग्रीन टी, ब्लू टी, ब्लैक टी, ब्राउन टी, वाइट टी, ऑल टीज आर माई फेवरेट। ब्राउन शुगर, नकली ब्राउन शुगर। अब इसे खाना हमारी मजबूरी है, इसे फेंक नहीं सकते, कोई बात नहीं। इसके बाद नो ब्राउन शुगर। सर्दियों में तो गुड़ की चाय भी अच्छी लगती है ना, गुड़ की चाय, या तो क्या बोलते हैं उसको, शक्कर की चाय, और टेस्टी लगती है। हाँ बढ़िया, गुड़ से तो अच्छा लगता है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 इलायची। इलायची से अच्छा सा टेस्ट आता है। इलायची। आज शाम को क्या बनाऊँ खाने में? इडली नहीं खाते हो? इडली खाते हैं, लेकिन इडली हम बाजार से लेके आते हैं। इडली बनानी नहीं आती मेरे को। क्यों? इडली बनानी नहीं आता आपको? अब नहीं आती तो ज़रूरी है सबको बनानी आए। इडली मुझे बनानी नहीं आती, मुझे बनाना आता है ओनली डोसा। ये बन चुकी है मेरी गर्मा गर्म कड़क करारी चाय। अब मैं चाय इंजॉय करूंगी और सोचूंगी कि रात को खाने में क्या बनाना है। चाय को देखते ही ना माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। गर्मा गर्म चाय से बेहतर और कुछ नहीं शाम के वक्त। तो आप भी इंजॉय कीजिए अ कप ऑफ एनर्जी ड्रिंक, टी। दाल और चावल बन चुके हैं, चावल बनने वाले हैं बस। और मैंने ये सलाद भी कट कर लिया है। अब हो गया है मेरा काम ख़त्म। अब मैं फ्री हूँ, तो मैं अंदर चल के आपको बातें करना चाहती हूँ कि एक लेडी ने मुझे मैसेज किया कि सारा मूड ख़राब कर दिया, कैसी वीडियोस बनाती हूँ। क्या मैं बहुत बेकार वीडियोस बनाती हूँ, या हो सकता है उन्हें पसंद ना आई हो। मैं एक बात सोचती हूँ कि अगर कोई अपने आप को खुश करने के लिए या कोई अपने लिए टाइम निकाल के कुछ करता है तो किसी को परेशानी क्यों होती है? कहते हैं सारे दिन घूमती रहती है, पता नहीं इनके घर का काम कौन कर जाता होगा। आपको तो नहीं बुलाती मैं, और मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ वो मुझे पता है कि घर को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, बाहर भी देखना है, ब्लॉगिंग भी करनी है। ये क्वालिटीज़ हैं जो कि हर किसी में नहीं होती। तो इसलिए मैं उनके लिए कहूँगी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने आप को किसी चीज़ में बिज़ी करता है, या कोई ब्लॉगिंग करता है, चाहे कोई लेखक है या कोई कुछ भी है, जॉब करता है,
तो वो अपने लिए कर रहा है, आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर मैं घूमती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। घर में बैठ के और दूसरों को बुरा बोलने से तो ये बहुत अच्छा है ना? तो इसलिए आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ये लाइफ का सबसे बड़ा फंडा होना चाहिए। अगर आप खुद अंदर से खुश हैं तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपकी फैमिली भी आपसे खुश नहीं रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच रखिए अपनी, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव ना तो सोचिए ना किसी को नेगेटिविटी फैलाइए, ठीक है? तो मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है और इससे मेरा टाइम अच्छा पास होता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ और अच्छा सीखने की। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कल मार्केट गई थी तो मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर थी, वो जो बहुत टाइम पहले मेरा बेटा छोटा था उनको ट्यूशन पढ़ाने आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 40 एज होगी उनकी या 42 होगी, ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती। तो कल मैं जब उनकी शॉप पे गई तो उनका बेटा मिला मुझे वहाँ पर। तो उसने मुझे देखते ही पहचान लिया, नमस्ते आंटी कैसे हो आप? मैंने कहा ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? मैंने कहा मैं यहाँ से कितनी बार निकलती हूँ लेकिन आपकी मम्मा मुझे दिखाई नहीं देती। तो उसने जो जवाब दिया ना, सच में मेरी आंखें भर आई। मतलब उसने मुझे कहा कि आंटी अब मम्मा आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। तो मैंने उससे पूछा बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा आंटी मम्मा 3 साल पहले एक्सपायर हो गई। सच में मेरे कहते ना पैरों के तले से ज़मीन जैसे खिसक जाती है ना, जब हमारा अपना कोई आसपास का ऐसे अचानक से चला जाता है। बस उनकी एज सिर्फ 42 होती इस टाइम, तो यानी कि वो 39 की एज में ही वो चली गई है, 38 होगी समथिंग। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। कितना दुख होता है ऐसा सुन के। इसलिए इंसान को ना हमेशा अपने हर पल को अच्छे से जीना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे हमेशा एक दूसरे की टांग खींचने में, उनको गिराने में लगे होते हैं। इसलिए आपकी खुशी का रिमोट कहते हैं ना आपके हाथ में होना चाहिए। कब आपको खुश होना है, कब आपको किसको कैसा बोलना है या करना है, या अपने आप को, मन को अपने कैसा रखना है। इसलिए हमेशा हैप्पी रहिए और बहुत 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 खुश रहिए, यही मेरी विश है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को देखते हैं तो, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए, आप कर रहे हैं कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सेम क्रिएटिव मॉम स्टूडियोज़ के नाम से। मैं वहाँ पर बनाती हूँ थोड़ी टाइम पास रील्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।